नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विजय प्रकाश तंवर। पिछले टॉपिक में हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था, स्वर और व्यंजन वर्ण। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, संज्ञा। संज्ञा दोस्तों, वैसे हिंदी में संज्ञा अपन तीसरी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब कंपटीशन में आते आते संज्ञा के रूप, उनके प्रश्न देखते हैं तो एक बार दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो अपन बहुत ही आसान तरीके से संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, ताकि अपने राजस्थान में होने वाले कंपटीशन एग्जाम में कहीं पर भी अगर संज्ञा का प्रश्न पूछा जाए तो अपने गलत नहीं हो। दोस्तों, अपन संज्ञा की अगर अपन बात करें तो देखो, संज्ञा जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें सम उपसर्ग है और ज्ञा धातु है। सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब होता है समान, और ज्ञा का मतलब होता है जानना। जानना, समान रूप से जानना। अगर इसका सही अर्थ देखा जाए तो माना जाएगा समान रूप से जानना या ठीक प्रकार से जानना। ये इसका शाब्दिक या शब्दकोश के अनुसार अर्थ माना जाता है, ठीक प्रकार से जानना। ये संज्ञा शब्द का शब्दकोश के अनुसार, शब्द के अनुसार अर्थ माना जाता है। और वैसे संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। ये अपने को ध्यान में रखना है। संज्ञा का मतलब होता है नाम। इस संसार में अगर कोई भी चीज है और उस वस्तु का, उस पदार्थ का अगर कोई ना कोई नाम है तो उसको अपन संज्ञा कहेंगे। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, एक प्रकार है, इसका नाम है तो इसको अपन संज्ञा कहेंगे। ये बोर्ड है, बोर्ड इसका नाम है तो ये संज्ञा। पंखा संज्ञा, आप संज्ञा, मैं संज्ञा। यानी इसमें, इस संसार में अगर कोई भी वस्तु है, अगर उसका कोई नाम निर्धारित किया गया, अगर अपन उसको नाम से पुकारते हैं तो उसको अपन संज्ञा कहेंगे। तो संज्ञा के अगर भेदों की बात करें तो नाम के कोई भेद नहीं होते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में पढ़ने और पढ़ाने के हिसाब से संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तीसरी जो संज्ञा मानी जाती है, भाववाचक संज्ञा। ये पढ़ने और पढ़ाने के हिसाब से संज्ञा के प्रकार माने जाते हैं। यह है व्यक्तिवाचक। पढ़ने और पढ़ाने के हिसाब से हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, सबसे पहले अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने को ध्यान में रखना है। अगर परिभाषा की अगर अपन बात करें ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि ऐसी वस्तु, ऐसा व्यक्ति, ऐसी वस्तु, ऐसा स्थान जो अपने आप में एक हो, विलक्षण हो, अद्भुत हो, उसको अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल करेंगे। यानी ऐसा दूसरा दुनिया में कोई है ही नहीं, उसका अगर कोई नाम है तो उसका अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। नाम है और वो अपने आप में एक है तो उसको अपन क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है। अगर अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर अपन बात करें तो इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो जिसमें सबसे पहले तो व्यक्तियों के नाम आ जाएंगे। व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उनके जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे ध्यान में रखना है, राम, श्याम, कालिदास, राम, श्याम, है ना, राम श्याम, कोई भी नाम आ जाए, है ना, करीना, करिश्मा, करीना, करिश्मा, कोई भी नाम आ जाए, है ना,
कालिदास। अगर ऐसा कोई भी नाम कहीं पर भी लिखा जाता है, अगर ये नाम कहीं पर भी लिखा, पूछे आपको राम शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना, व्यक्तियों के नाम अगर कहीं पर भी लिखे हो तो वहां अपने को व्यक्तिवाचक संज्ञा मानना है। दूसरा, नदियों के नाम। दूसरा जो नाम आएगा, नदियों के नाम। नदियों के जो नाम अगर कहीं पर भी लिखे हो तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। जैसे गंगा, यमुना, चंबल, गोदावरी, और भी बहुत सारी नदियां होती है, अगर उनका कोई ना कोई नाम होता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिना जाएगा। तीसरा जो नाम आता है, देशों के नाम। देशों के नाम, कोई भी देश अगर उसका नाम लिखा गया, जैसे भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कोई भी अगर देश का नाम है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा गिनी जाएगी। देशों के नाम के बाद अगर नाम आ जाए अपने पास में तो ध्यान में रखना है ग्रंथों, पुस्तकों के नाम। ग्रंथों और पुस्तकों के अगर कोई भी नाम है, कोई भी ग्रंथ है, कोई भी पुस्तक है, अगर उसका कोई नाम दिया गया है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा गिनी जाएगी। जैसे कोई भी अगर ग्रंथ का नाम अपने सामने आ जाए, रामायण है, महाभारत है ना, कोई भी नाम आ जाए, याद रखना आपको, रामायण है, महाभारत है ना, रामायण है, महाभारत है, गीता है, बाइबल है, बाइबल है ना, कुरान है, ऐसे अगर कोई भी नाम कहीं पर भी लिखे मिलते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिने जाएंगे। कोई भी प्रेमचंद की जैसे रचना गोदान है ना, और भी कोई भी उपन्यास का कोई ग्रंथ का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिना जाएगा। उसके बाद में दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम, कोई भी दिशा है ना, जैसे उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, है ना। 8 जो दिशाओं के नाम है। दिशाओं के बाद पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम आ जाएंगे, कोई भी पर्वत है, जैसे हिमालय है, अरावली है, कोई भी पर्वत है, अगर उसका नाम लिख दिया हमने तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिना जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिना जाएगा। पर्वतों के बाद में दिनों, वारों, महीनों के नाम। दिनों, वारों और महीनों के नाम होते हैं ना, जैसे सोमवार, है ना, जैसे कोई दिन आ जाए, आखा तीज, ठीक है, कोई महीना आ जाए जैसे जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी, है ना, ऐसे जैसे श्रावण, चैत्र, वैशाख, ऐसे अगर कोई भी महीने का नाम आ जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिना जाएगा। दोस्तों, अपने को ये नाम याद रखने, ये हमेशा किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, इसके अलावा त्योहारों के नाम ध्यान में रखना है। त्योहार, मेले, उत्सव, त्योहार, मेले, उत्सव, है ना, इनमें से अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी त्योहार है, कोई मेला है, कोई उत्सव है, कोई पर्व है, अगर इनका कोई भी नाम आता है, जैसे होली आ गया, है ना, रक्षाबंधन है, ये सब व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। कोई भी मेला आ जाए, जैसे मल्लीनाथ पशु मेला आ गया, मल्लीनाथ पशु मेला, पुष्कर मेला आ जाए, ऐसे कोई भी अगर मेला, त्योहार, उत्सव, पर्व अगर उसका नाम लिखा होता है तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा गिनी जाती है। ग्रह, नक्षत्रों के नाम। ग्रह, नक्षत्रों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम भी आ जाए ना तो वही ग्रह है अपने, जैसे पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है ना, शुक्र है, शनि है,
शुक्र, शनि, बृहस्पति है। ऐसे अगर कोई ग्रह नक्षत्र अगर इनका नाम आता है तो वो भी किस में गिना जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिना जाएगा। यहाँ समाचार पत्र पत्रिकाओं के नाम, पत्रिकाओं के नाम, समाचार पत्र पत्रिकाओं के नाम अगर कहीं पर भी लिखे मिलते हैं, है ना, जैसे प्रताप समाचार पत्र है ना, पंजाब केसरी है, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, अगर ऐसे कोई पत्र पत्रिका अगर उसका नाम आ जाता है तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिना जाता है, उसको भी अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिनेंगे, ध्यान में रखना है। ऐतिहासिक युद्धों के नाम, कोई भी इतिहास में युद्ध लड़ा गया है उस ऐतिहासिक युद्धों के नाम, पानीपत, पानीपत का युद्ध, कौन सा युद्ध है? पानीपत का युद्ध है ना। हल्दी घाटी का युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध है ना। ऐसे अगर किसी भी युद्ध का नाम आ जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिना जाएगा। ध्यान में आगे रखना है, सभी कंपनियों के उत्पादों, सभी कंपनियों उत्पादों के नाम, कोई भी कंपनी है, कोई भी उत्पादन है, यानी अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु है, जैसे पंखा है, पंखे के अगर किसी कंपनी का नाम आगे जुड़ जाता है, जैसे पंखा आ गया कि ये पंखा उषा कंपनी का है तो उषा पंखा। बोर्ड है अपने सामने, बोर्ड का नाम आ गया कि विजन का बोर्ड है, अगर उसकी कंपनी का नाम उसके उत्पादन का नाम है, जैसे सेब है, सेब के आगे उसका उत्पादन स्थान दे दिया ना कि कश्मीर की सेब है, तो वो सारे के सारे किसके अंतर गिने जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिने जाएंगे। आगे ध्यान में रखना है, सभी के, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार आता है, जन्म दिवस, मरण दिवस, सभी के जो जन्म दिवस है, मरण दिवस है, वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, है ना। कोई भी स्मारक है, इस्पात है, भवन है, कोई भी स्मारक बना हुआ है ना, जैसे लंदन में ब्रिस्टल सेल में राजा राम मोहन राय का स्मारक है ना, तो वो स्मारक है। कोई भी भवन बना हुआ है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। कोई भी इस्पात है, कोई उद्योग का नाम है ना, इस्पात, कोई उद्योग, अगर ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उद्योग है। कोई भवन लिख दिया हमने, कोई भी शहर है, शहर का नाम है, कोई चौक है, चौक का नाम है, जैसे लाल चौक, गांधी चौक, है ना। ऐसे कोई सड़क का नाम है, सड़क में अगर आ जाए, जैसे MI रोड, है ना, ग्रांड ट्रक रोड, GT रोड जो नाम था शेरशाह सूरी ने बनवाया था, है ना। अगर ऐसे कोई सड़क का नाम आ जाए, कोई शहर का नाम आ जाए, कोई जानवर का नाम आ जाए, जानवरों के नाम, है ना, जानवरों के नाम आ जाए, है ना। कोई गांव का नाम आ जाए, गांव का नाम, जैसे डीडवाना आ गया, है ना। कोई शहर का नाम आ जाए, डीडवाना, है ना, डीडवाना शहर है। गांव आसपास में कोलिया आ जाए, है ना, अपने इधर बाकलिया आ जाए, ठीक है ना। ऐसे कोई गांव के नाम आ जाए तो वो किस में गिना जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम के अंतर्गत आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इनको गिना जाएगा। दोस्तों ये नाम अपने को ध्यान में रखना, अगर इतने नाम अपन देख लेना, ये बहुत बार आता, सभी के जन्म दिवस है, मरण दिवस है, कोई भी स्मारक है, भवन है, इस्पात है, कोई उद्योग है, शहर है, चौक है, सड़क है, जानवरों के नाम, गाँव के नाम अगर कहीं पर लिखे गए हैं तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। इसके अलावा एक चीज अपने को और ध्यान में रखनी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर कोई भी जाति सूचक शब्द होता है, राष्ट्रीय जातियों के नाम होते हैं, यह भी बहुत बार परीक्षा में आता है। राष्ट्रीय जातियों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के जो नाम होते हैं वो किस में गिने जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिने जाएंगे। राष्ट्रीय जातियों में जैसे कोई भी आ जाए नाम, जैसे कि ये भारतीय है, भारतीय है, ये नेपाली है, नेपाली, भारतीय, ये राजस्थानी है,
ठीक है ना, ये राजस्थानी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। जाति सूचक राष्ट्रीय, किसी एक विशेष राष्ट्र, किसी विशेष स्थान को अगर कोई प्रकट कर रहा है तो वो, है ना, जैसे आते हैं ना कि ये बंगाली है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये चाइनीज है, नेपाली है, चाइनीज है ना, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, अगर ऐसे कहीं पर भी नाम आ जाते हैं तो उनको अपन किस में गिनेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिनेंगे। दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाहर इससे कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। आपको ये चीजें याद रखनी है। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।